सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वैरीज विथ टाइम एज s इज इक्वल टू 2t²। ठीक है ना। आपसे अगर पूछते हैं फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, निकाल सकते हैं इसको। वेलोसिटी फाइंड कीजिए एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएशन। ओके, यानी ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। ठीक है, क्या बेटा ऊपर जाओगी? जाओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, यानी आप लिखोगे d/dt और जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है टाइम के साथ वो यहाँ डाल देंगे 2t², है ना। तो आपकी वेलोसिटी मिल रही है। वेलोसिटी 2 बाहर करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t² क्या होता है? 2t, है ना। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t। ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, है ना। और सिंपली आप t इज इक्वल टू 4 रखोगे एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हाँ, तो वेलोसिटी आ रही है 4 × 4 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चंस देखे हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे ये रिलेशन था डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, ठीक है ना। अब ये रिलेशन हम चेंज कर रहे हैं। मान लो वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ इस रिलेशन के साथ, ठीक है ना। v इज इक्वल टू 2t²। ओके, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट s निकालो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपको फाइंड करना है। और यहां पे एक इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इस तरह से गिवन है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। अगर बॉडी इनिशियली जो है रेस्ट पर था, इस तरह का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, टाइम दिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए इस बार? यस, देखो क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। v इज इक्वल टू 2t² हमारे पास गिवन है और निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को चेंज करो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, है ना। यानी आप इसको लिखोगे ds/dt इज इक्वल टू 2t²। क्लियर है? देख, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे? ds/dt। फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो ds इज इक्वल टू 2t²dt। समझ में आ रहा है? हाँ, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। s हो गया, ds का s होता है, ठीक है। और 2t²dt, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 आ गया बाहर। t² का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? हाँ, t⁻3/3, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या है, चूंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो चूंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? कांस्टेंट c आता है ना। हाँ, यस, इस बोलिए।
t³/3 कहाँ से आया? हाँ, यही तो हम कह रहे थे कि देखो जैसे ये है t² dt, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो t⁻2+1/2+1, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है। x⁻n dx का सॉल्यूशन होता है x⁻n+1/n+1। ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, बेसिक फार्मूला है, जो हम लोगों ने पहले क्लास में देखा हुआ था, पीछे क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इंटीग्रेशन वाला जो है वीडियो आप देख लो, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज़ हर जगह आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। आज ही आप उसको देख करके अपना क्लियर कर लो, फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो सेपरेटली पूछ लोगे। तो ये यहाँ से आ रहा, देखो t⁻2+1/2+1 दैट इज t³/3, ऐसा होगा। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। और प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है, तो ये हमारे पास आ गया। अब एक देखो c को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, तो c की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहां पे अब देखिए कांस्टेंट c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, आप ध्यान से देखो। इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली का मतलब ये हुआ व्हेन t = 0, बॉडी रेस्ट में था। रेस्ट में होने का मतलब क्या? नो डिस्प्लेसमेंट, समझ रहा है ना। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है उस टाइम में? 0 है। तो इस इंफॉर्मेशन से आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो तो c = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे when t = 0, s = 0, s = 2t³/3, ये आ गया ना। अब क्या फाइंड करना था? हाँ ठीक है, फाइंड क्या करना था? t की वैल्यू कितनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना। कितने टाइम पे? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फाइंड कर लो। हाँ 4³/3, सॉरी यहाँ पे 2 है। हाँ और लिमिट, अच्छा ओके, लिमिट वाला भी, ये लिमिट इसमें जो है ना एट पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है ना। हाँ नहीं, उस तरह से दूसरे क्वेश्चंस में आप गड़बड़ कर सकते हो, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। अभी हम दे रहे हैं उसका भी एक एग्जांपल उसी में। हाँ तो कितना आंसर यहाँ पे आ गया? 128/3 मीटर, ठीक है। अच्छा चलिए उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन में सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल था? v = क्या था बताओ? 2t² था ना। ओके ठीक है। अब यहां पे आपसे अगर पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, तो ये कौन सा क्वेश्चन पूछा आपसे? ये आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं बताओ तो? हाँ इसमें आपको लिमिट गिवन है। देखो ये लिमिट है ना, एक बाउंड्री दी हुई आपको, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच वेलोसिटी फाइंड करो। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, समझ रहे हो। t1 = 2 सेकेंड और t2 = कितना है? 4 सेकेंड, समझ रहे मेरी बात। तो डेल्टा t कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड है कि नहीं है? मतलब 4 सेकेंड - 2 सेकेंड दैट इज 2 सेकेंड। चेंज इन टाइम तो दिया हुआ है ना, ठीक है। सॉरी फाइंड वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी अगर पूछेगा तो यहीं से निकाल लोगे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ना,
अगर वेलोसिटी पूछता तब तो इस इक्वेशन से निकल जाता, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, देखो वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ है और पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अब निकालो, दिस इज ds बाई डी टी 2t स्क्वायर, ds इज इक्वल टू 2t स्क्वायर dt। इस बार लिमिट क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ पे 2 दे देंगे और यहाँ पे 4 दे देंगे, ठीक है। तो ये इस टाइम रेंज के बीच डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 बाहर आ गया। देखो इस केस में इस बार यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं देना है, बिकॉज ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, समझ रहे हो ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, लिमिट तो दिया हुआ है ही। 2 बाहर किया, t³/3 लिमिट 2 से लेकर 4 तक। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। देखो वेलोसिटी दिया हुआ, सपोज करो 2t-1, ठीक है। टाइम के साथ वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, s निकालना है। इफ इनिशियली body is at 2 meter, find displacement at t is equal to 4 सेकेंड, ऐसा लिख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, find displacement at t is equal to 4 सेकेंड if initially body is at 2 meter। इनिशियली का मतलब क्या हो गया, मतलब when t is equal to 0 बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है, समझ रहे हो ना। मतलब ओरिजिन से वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, इसका ये मीनिंग हुआ। t बराबर 0 पे x इज इक्वल टू 2 मीटर है। निकाल लीजिए जल्दी से। ds/dt करेंगे उसी तरह से, इज इक्वल टू 2t-1 और ds इज इक्वल टू 2t-1 dt। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, s इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन 2t dt माइनस इंटीग्रेशन dt। सो s इज इक्वल टू 2t² माइनस t प्लस c आ गया यहाँ पे कांस्टेंट। अब क्या है, क्वेश्चन में गिवन है c निकालने के लिए। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा इनिशियली बॉडी इज एट 2 मीटर, मतलब क्या हुआ, व्हेन t इज इक्वल टू 0 बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर बता रहा है। तो यहाँ पे पुट करेंगे c की वैल्यू के लिए, इसको इक्वेशन 1 मानोगे, ठीक है ना। ये आपका मेन इक्वेशन हो गया। यहाँ पे c की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ज़रूर दिया हुआ रहेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियली बॉडी इज एट 2 मीटर, मतलब कि ये हो गया जब t बराबर 0 था तो डिस्प्लेसमेंट x 2 मीटर था। तो यहाँ पे t 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो 2 आ जाएगा। तो c बराबर 2, हाँ मतलब c का मान 2 आ गया। अब मेन इक्वेशन में इसको रखो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है t² माइनस t प्लस 2। देखो तो सही है ना, t² माइनस t प्लस 2। अब क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, यहाँ पे हो गया 16 माइनस 4 प्लस 2 दैट इज 14 मीटर। ये है तुम्हारा आंसर। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू
4t-2, मान लो इस तरह से दिया हुआ है। एक्सेलरेशन के रिलेशन टाइम के साथ 4t-3 कर देते हैं, चलो 4t-3। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। चलो जल्दी से बनाओ, कैसे करोगे इसको। फिर से एक्सेलरेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है dv/dt। देखना यह है कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है 4t-3, तो a = dv/dt होता है ना, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। देखो dv/dt = आप लिखोगे 4t-3, सही है ना। यहाँ पे रख दोगे dv/dt 4t-3, सो dv = 4t-3 dt। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी = यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन t dt -3 dt, ऐसा हो जाएगा। और इस बार क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ, देखो दिस इज t1 और ये क्या है t2। इनिशियल टाइम फाइनल टाइम दिया हुआ है ना, दोनों के बीच में वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो 2 से लेकर 4 तक के बीच इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। सॉल्व करने के लिए 2 को बाहर करना ज़्यादा बेहतर है, 2 को बाहर कर दें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंदर क्या रहा है t² और लिमिट 2 से लेकर 4 तक, तो t² पहले अपर लिमिट रखोगे। तो कुछ बच्चे आज ज्वाइन किए हैं तो उसको थोड़ा सा ये अटपटा सा लगेगा, क्या हो रहा है। 2 × t² मतलब क्या हो गया, 4² - 2², इसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है, -3 × 4 - 2। उम्मीद है सब लोग समझ पा रहे होंगे। 16 - 4 -3 × यहाँ पे हो गया 2। 16 - 4 कितना होता है, 12। यहाँ पे हो गया 24 - 6, दैट इज हाउ मच, 18 मीटर्स पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर है, 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, देखो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा इफ इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। देखो ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो क्या फाइंड करने के लिए, हाँ c फाइंड करने के लिए। गुड, तो वेलोसिटी निकालो 3 सेकेंड पे। ये तो ऐसे सॉल्व होगा ना, यहाँ पे अब +c आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है देखो, तो t²/2 का मतलब हो गया 2t² -3t + c। देखो ये है वेलोसिटी, क्लियर है। अब c की वैल्यू क्या होगी, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन t = 0। हाँ, इनिशियली मतलब क्या, t = 0 पे रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी 0, तो व्हेन t 0 v 0 c विल ऑल्सो बी 0, c का मान भी 0 ही हो जाएगा इक्वेशन से। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा v = 2t² -3t। अब क्या पूछा है, 3 सेकेंड पे स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ, तो v = 3 पुट कर देते हैं। 2 × 3² -3 × 3, 9 to the 18 -9, that is 9 meters per second।
एक और क्वेश्चन देते हैं इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। मान लो एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ दिया हुआ इस तरह से 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 4। एक्सेलरेशन वेरीज विथ टाइम एज a is equal to 2t square minus t plus 4. Find velocity at t is equal to 3 second if initially the body is, इस बार रेस्ट में नहीं लेते हैं, इस बार मान लेते हैं the body is moving with velocity 2 meters per second, ऐसा मान लो। ऐसा दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि शुरुआत में स्टार्टिंग स्पीड जो इसकी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड क्या होगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ए गिवन है तो वी क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 2t स्क्वायर डी टी माइनस टी डी टी प्लस 4 डी टी होगा ना, ऐसा इंटीग्रेट करेंगे ऐसा कुछ आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, टी क्यूब बाई 3, 2 बाई 3 टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t प्लस c। सही है। अब इंफॉर्मेशन क्या है बताओ, इनिशियली t बराबर 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ t 0 पुट करोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या पुट करना है 2, तो c का मान आ जाएगा 2। आ रहा समझ में। एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। इस इक्वेशन को पुट करेंगे c के लिए, तो c का मान आ जाएगा 2। नाउ 3 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ एट 3 t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू टी क्यूब मतलब क्या 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस c इज 2। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो वेलोसिटी आ सकती है ना, ठीक है, आ जाएगा यहाँ तक। ओके चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। Acceleration of the particle is given as 2x square minus 1। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है ये, और ये है डिस्प्लेसमेंट। इस बार एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी when x is equal to 2 मीटर। मान लो x बराबर 2 मीटर पे अब क्या करोगे, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt होता है ना, लेकिन यहां तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, टाइम का तो है नहीं। तो एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका बताया गया था, याद है, ऊपर नीचे dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, dv बाई dx इंटू dx बाई dt। ठीक है, देखो हमको रिलेशन क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, टाइम तो चाहिए नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसको इस तरह से हम लोग रीअरेंज करेंगे, dv बाई dx, और ये dx बाई dt क्या होता है, दिस क्वांटिटी इज v, है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं v dv बाई dx।
देखो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, समझ रहे ना, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो ये रिलेशन हम लोग यहां पे डाल सकते हैं क्या? वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहां पुट कर देते हैं v डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा सबको? फिर आप इसको लिखोगे v डी वी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स। वेलोसिटी फाइंड करना है, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2, यहां पे 2x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स और प्लस सी, है ना। अब कांस्टेंट सी की वैल्यू बताओ इंफॉर्मेशन के हिसाब से। व्हेन x इज इक्वल टू 0, v 0 है, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास बेसिक इक्वेशन ये आ गया, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स। अब क्या पूछा है? व्हेन x बराबर 2 मीटर, वहां पे इस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 2 12, यहाँ पे हो गया 20 बाई 3। सो v इज इक्वल टू हाउ मच? v स्क्वायर है ये, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 20 बाई 3। v इज इक्वल टू अंडर रूट 20 बाई 3 मीटर्स पर सेकेंड। स्क्वायर रूट में है तो ये दोनों वैल्यूज बता सकता है, प्लस भी और माइनस भी। आया समझ में? हाँ ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स, है ना। एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ या ए टी ग्राफ, है ना।